बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे CS 101 का लेक्चर नंबर 2। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स या वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कोर्स का कोड और लेक्चर नंबर जो है वो हमें बता देंगे, ताकि आपको उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स या वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाए। और इसके साथ साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक सीक्वेंस वाइज टाइमली पहुंचती रहें। आज का हमारा लेक्चर है ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग। बेसिकली ब्रीथ फर्स्ट लर्निंग जो होती है ये एक सरसरी सा और कंप्लीट ओवरव्यू होता है पूरे एक कोर्स का। ठीक है, इसमें उस कोर्स के तमाम मेन टॉपिक्स के बारे में बताया जाता है कि हम इस कोर्स में ये टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। एक और टर्म होती है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग। डेप्थ फर्स्ट लर्निंग में किसी भी पार्टिकुलर कोर्स या पार्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड इन डेप्थ इन डिटेल जो है वो स्टडी की जाती है। जी, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग में हम क्या क्या देखेंगे, CS के जो तमाम मेजर टॉपिक्स हैं उनको देखेंगे। उसके बाद हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि CS में हमें किस चीज़ की स्टडी करनी चाहिए, क्या स्टडी होगा CS में, और हर कोर्स जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसकी क्या अहमियत है, और तमाम मेन टॉपिक्स को जो है हम क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद ये कुछ टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं जो इस पूरे कोर्स में कवर किए जाएंगे। सर्च इंजन यूजिंग टेक्निक्स, सर्च इंजन कौन कौन से हैं इनको देखेंगे, और कोई और टेक्निक्स के थ्रू उनको किस तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटिंग क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद डाटा स्टोरेज के बारे में स्टडी करेंगे। अब डाटा को हमने स्टोर कहाँ पे करना है, किस तरह स्टोर करना है, डाटा स्टोरेज के की मेजरमेंट किस तरह करेंगे हम। उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेशन में हम देखेंगे कि हमने डाटा पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। ठीक है, और क्या डाटा पे किस तरह से प्रोसेसिंग करनी है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी एक दुनिया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया जाएगा। उसके बाद नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट, जहाँ भी इंटरनेट का नाम आता है वहाँ पे नेटवर्किंग ज़रूरी हो जाती है, इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद अल्गोरिदम्स, प्रोग्रामिंग में अल्गोरिदम बहुत ज़रूरी होते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो सॉल्यूशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। बेसिकली जो है C++ से स्टार्ट लिया जाएगा और ये एक बेसिक लैंग्वेज होती है। उसके बाद स्क्रैच टूल के बारे में पढ़ाया जाएगा और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। डाटा एब्स्ट्रैक्शन में जो है वो हम एरे को डिस्कस करेंगे, क्यू को डिस्कस करेंगे, जावा जो है वो स्टैक देखेंगे, ट्रीज को देखेंगे, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। उसके बाद डेटाबेस सिस्टम के बारे में कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI होती क्या है, ठीक है, आज के दौर में AI क्यों ज़रूरी है, इसके यूजेस क्या क्या है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि CS का जो है वो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कंटेंट फिल्टरिंग, स्पैम, इंटरनेशनल लॉज जो है वो आज के दौर में किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, कौन कौन से लॉज चल रहे हैं। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट, स्प्रेडशीट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। स्प्रेडशीट, डेटाबेस, MS, बेसिकली MS जो है ये पूरा एक ऑफिस होता है जिसमें MS वर्ड होता है, MS एक्सेल होता है, MS पावर पॉइंट होता है, MS डेटाबेस एक्सेस होता है। MS वर्ड जो होता है वो असाइनमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। MS एक्सेल जो होता है वो स्प्रेडशीट्स के लिए यूज़ किया जाता है। MS पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। MS डेटाबेस एक्सेस, इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है टेबल्स की फॉर्म में और डाटा को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद वेब पेज डेवलपमेंट, वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है, ठीक है, वेबसाइट बनाने से पहले हमें वेब पेज बनाने आने चाहिए। बेसिकली वेबसाइट जो होती है वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये थोड़ी सी समरी है, इसको हम देख लेते हैं। हमने आज के लेक्चर में देखा ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग, इंट्रोडक्शन टू कोर्स कवर्ड इन CS,
और एम ऑफ ईच कोर्सेज, ठीक है, मेन टॉपिक्स को हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि हर कोर्स जो है वो स्टूडेंट में कौन कौन सी स्ट्रेंथ्स को डेवलप करेगा। उसके बाद कौन कौन से पॉसिबल पाथ्स हो सकते हैं इसमें एज ए कैरियर जो आप चूज कर सकते हैं। जी, हमारा आज का टॉपिक एंड हो गया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।